तो आज हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जो जो एक महान योद्धा के दिल के सबसे गहरे दर्द और दुविधा को सामने लाता है। सोचिए, महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। शंख बज चुके हैं, सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कुछ कहता है। हाँ, वो कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वो असल में देखना चाहता है कि उसे लड़ना किससे है। और जो वो देखता है वो उसके पूरे अस्तित्व को हिला कर रख देता है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है वो इसी एक क्षण पर है, जब कर्तव्य और भावनाएं आपस में टकराती हैं। और इसी टकराव से आप कह सकते हैं गीता के महान ज्ञान का जन्म होता है। तो चलिए इस दृश्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अर्जुन के मन में जो ये पीड़ा उठ रही है वो आखिर है किस बात की? वो युद्ध के मैदान में ऐसा क्या देख रहा है जो उसे इस कदर तोड़ रहा है? ये सवाल ही एक तरह से सब कुछ है। और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन का संकट किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। अच्छा। किसी राक्षस या किसी अनजान हमलावर से नहीं है। उसका संकट अपने ही लोगों को देखकर पैदा हो रहा है। अपने ही लोग? हाँ, वो उस युद्ध के मैदान में अपने भविष्य की जीत देखने नहीं गया है। वो अपने अतीत और वर्तमान को अपने खिलाफ खड़ा देख रहा है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। सोचिए, वो यह युद्ध उन लोगों के लिए लड़ रहा था जिन्हें वो प्यार करता था, ताकि वे सुखी रहें, उन्हें राज्य मिले। और अब उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। बिल्कुल। आज उन्हीं लोगों की छाती पर तीर चलाने के लिए उसे खड़ा होना पड़ रहा है। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है। ना, ये सूची तो ये तो बेहद निजी है। बिल्कुल। और यही इस संकट का दिल है। ये कोई अजनबी सेना नहीं है। सोचिए, सामने कौन खड़े हैं? एक तरफ है गुरु द्रोणाचार्य। ये वो गुरु हैं जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया। हाँ, जिन्होंने उसकी उंगली पकड़कर उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया। आज अर्जुन को उन्हीं पर बाण चलाना है। ये तो नैतिक रूप से एक बहुत ही भयानक स्थिति है ही। ये सिर्फ एक सैनिक का अपने दुश्मन को मारना नहीं है। ये एक शिष्य द्वारा अपने ज्ञान के स्रोत को ही नष्ट करने जैसा है। मतलब जिस ज्ञान की वजह से आप योद्धा बने, अब उसी ज्ञान का इस्तेमाल अपने गुरु के खिलाफ करना है। ठीक यही। और फिर नजर जाती है पितामह भीष्म पर। भीष्म, परिवार के सबसे बड़े स्तंभ। हाँ, वो भीष्म जिन्होंने उसे अपनी गोद में खिलाया है, जो पूरे कुरु वंश की नींव है। उन पर हमला करना मतलब अपनी जड़ों पर हमला करने जैसा है। और सिर्फ यही दो लोग नहीं हैं? नहीं, इसके अलावा मामा है, भाई है, बेटे और पोते तक उस सेना में खड़े हैं। बेटे और पोते भी? हाँ। तो अर्जुन के लिए ये कोई युद्ध नहीं रहा। ये एक पारिवारिक समारोह जैसा लग रहा है। बस सबके हाथों में तलवारें हैं। और तब अर्जुन को ये एहसास होता है कि वह जिसे मारने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही एक हिस्सा है। आपने जो कहा उससे एक और बात मेरे मन में आ रही है। हाँ। तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि उसे लड़ना है, नहीं, बल्कि ये है कि उसे किससे लड़ना है। हाँ। स्रोत में इसे कर्तव्य और करुणा का टकराव कहा गया है। तो ये दोहरी खींचतान असल में काम कैसे कर रही है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक खिंचाव है। इसे समझने के लिए हमें अर्जुन की पहचान के दो हिस्सों को देखना होगा। दो हिस्से? हाँ। पहला हिस्सा है अर्जुन एक क्षत्रिय, एक योद्धा। उसका धर्म, उसकी परवरिश, उसकी सामाजिक भूमिका सब उसे एक ही आदेश दे रही हैं, लड़ो। ये उसका कर्तव्य है, परम कर्तव्य। अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने अधिकारों की रक्षा करना। ये आवाज उसके दिमाग से, उसके प्रशिक्षण से आ रही है। और दूसरी आवाज जाहिर है वो उसके दिल से आ रही होगी। बिल्कुल। दूसरी आवाज उसके दिल से, उसकी मानवता से, उसकी करुणा से आ रही है। ये आवाज कह रही है, ये तुम्हारे अपने हैं। ये वो लोग हैं जिनसे तुमने प्रेम किया है, जिनका तुमने सम्मान किया है। इनका खून बहाकर जो जीत मिलेगी वो जीत नहीं होगी, वो एक त्रासदी होगी, एक भयानक त्रासदी। आज के मनोविज्ञान की भाषा में अगर कहें तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक आदर्श उदाहरण है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, अच्छा, यानी जब आपके मन में दो विरोधी विचार या मान्यताएं एक साथ टकराती हैं। हाँ, अर्जुन के मन में दो विचार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं एक महान योद्धा हूँ, मेरा धर्म लड़ना है, और मैं एक इंसान हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं मार सकता। और जब ये टकराते हैं तो मन का संतुलन बिगड़ जाता है। दिमाग समझ नहीं पाता कि क्या करे, और नतीजा होता है मानसिक पीड़ा, भ्रम और कभी-कभी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल।
अर्जुन उसी स्थिति में पहुंच गया है। उसका शरीर कांप रहा है, उसके हाथ से उसका प्रिय गांडीव धनुष गिर रहा है। मतलब ये सिर्फ भावनात्मक दुख नहीं है, इसका असर उसके शरीर पर भी हो रहा है। हाँ, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बिखराव है। ये तो ऐसी स्थिति है जहां दोनों ही रास्ते दर्दनाक लगते हैं। अगर वो लड़ता है तो अपनों को खोएगा, और अगर वो नहीं लड़ता तो अपने कर्तव्य से, अपनी पहचान से मुंह मोड़ेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो महसूस कर रहा है कि जिस विजय की कीमत अपने ही लोगों का खून है, वो विजय वो उसे स्वीकार नहीं। वो भविष्य के उस तस्वीर को देख रहा है जहां वो एक सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसके चारों ओर उसके प्रियजनों के शव पड़े हैं। उस सिंहासन का, उस सुख का, उस राज्य का वो क्या करेगा? यही सवाल उसके विवेक को पूरी तरह से घेर लेता है, और उसे लगता है कि सबसे अच्छा तो यही है कि मैं लड़ूं ही नहीं। और वो कहता भी है। हाँ, वो कहता है ऐसा राज्य, ऐसा सुख सब व्यर्थ है। उसके लिए इस जीत का कोई मूल्य ही नहीं बचा है। ये तो अर्जुन जैसे महान योद्धा की कहानी है, एक बहुत बड़े पौराणिक संदर्भ में। लेकिन इसमें हमारे लिए भी कोई सबक है। आज के समय में हम इस दुविधा को कैसे देखें? देखिए, यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। तो ये हर इंसान की कहानी है। हाँ, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी अपने पेशेवर कर्तव्य और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच फंस जाता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? क्यों नहीं। सोचिए उस डॉक्टर के बारे में जिसे एक ऐसे मरीज का इलाज करना है जो एक खूंखार अपराधी है, या उस वकील के बारे में जिसे किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करना है जिसके बारे में वो शायद जानता है कि वो दोषी है। सही बात है। या फिर एक कॉर्पोरेट कर्मचारी जिसे अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई ऐसा फैसला लेना है जो नैतिक रूप से उसे सही नहीं लगता। मतलब ये कि भावनाएं और हमारे जो व्यक्तिगत मूल्य हैं वो हमारे पेशेवर फैसलों पर हावी हो सकते हैं, चाहे हम कितने भी कुशल या ज्ञानी क्यों ना हो। बिल्कुल। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ है जी। उसने अकेले ही बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया है। सही है। लेकिन यहाँ उसका सारा कौशल, सारा ज्ञान, सारा अनुभव सब धरा का धरा रह गया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मन मोह और दुख के बादलों से घिर गया है। ये हमें सिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता के बिना दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञान और कौशल भी बेकार हो सकता है। जब तक मन शांत और स्थिर नहीं है, तब तक सही निर्णय लेना लगभग असंभव है। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। अर्जुन जैसा योद्धा जो देवों से भी लड़ चुका हो, वो ऐसे कैसे टूट सकता है? क्या ये सिर्फ भावनाओं का एक उफान है, या हम इसे किसी और नजरिए से भी देख सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। पहली नजर में ये एक कमजोरी लगती है। हाँ, लगता है कि एक योद्धा रणभूमि से भाग रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये टूटना जरूरी था। ये एक तरह का सरेंडर है, जहां पुराना अहंकारी अर्जुन खत्म हो रहा है, ताकि एक नया जिज्ञासु शिष्य जन्म ले सके। एकदम सही। जब तक इंसान को ये ना लगे कि मैं नहीं जानता, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, तब तक ज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब इस पूरी उथल पुथल के बिना गीता का संदेश शायद उतना प्रभावी नहीं होता, या शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कह सकते हैं अर्जुन का ये भावनात्मक और नैतिक संकट ही वो मंच तैयार करता है। एक उपजाऊ जमीन की तरह। हाँ, एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है जहां श्री कृष्ण ज्ञान का बीज बो सकते हैं। अगर अर्जुन आत्मविश्वास से भरा होता और कहता हाँ मैं सब संभाल लूंगा, तो कृष्ण के लिए कुछ कहने का अवसर ही नहीं होता। बिल्कुल। अर्जुन का ये टूटना, उसका ये सवाल पूछना कि मैं क्या करूं, सही क्या है, ये एक शिष्य की आदर्श अवस्था है। अच्छा। तो ये श्लोक सिर्फ एक समस्या नहीं दिखाता, ये समाधान की शुरुआत करता है। यहीं से गीता का वास्तविक संदेश आरंभ होता है। तो ये एक अंधेरी रात की तरह है जिसके बाद ही ज्ञान का सूरज उग सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक श्लोक हमें अर्जुन के मन के उस गहरे द्वंद्व तक ले जाता है, जहां एक योद्धा के कर्तव्य की पुकार और एक इंसान के तौर पर अपनों के प्रति प्रेम के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। सही बात है। वो उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अपनों को खोकर मिलने वाली जीत असल में हार से भी बदतर है। हाँ। और यही पीड़ा उसे कर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने के लिए मजबूर कर देती है। हाँ, और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, सुनने वालों के लिए भी।
अर्जुन की दुविधा में उसका पेशेवर कर्तव्य यानी एक योद्धा होना उसके व्यक्तिगत संबंधों और करुणा से टकराता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के जीवन में जब हम अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो या परिवार का कोई विवाद या कोई नैतिक दुविधा, और जब हमारे पेशेवर दायित्व और हमारी व्यक्तिगत नैतिकता के बीच ऐसा टकराव हो, तो स्पष्टता कैसे पाई जाती है? बहुत गहरा सवाल है। उस स्थिति में सही मार्ग दिखाने वाला हमारा कृष्ण क्या या कौन हो सकता है? क्या वो हमारा अपना विवेक है, कोई गुरु या मेंटोर, या फिर जीवन के वो सिद्धांत जिन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते? अर्जुन को तो कृष्ण मिल गए, हमें अपना कृष्ण कहाँ खोजना होगा? ये सवाल मैं सबके लिए छोड़ के जाना चाहूंगी।